स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद जो सबसे सीरियस और सबसे बड़ी लोकेशन जिस पे अभी पूरे दुनिया की नज़र है वो है बाब अल मंदेब। ये नाम आपने पहले सुना है कि नहीं, लेकिन रेड सी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, गल्फ़ ऑफ ओमान का नाम, गल्फ़ ऑफ एडन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और अब ये बाब अल मंदेब जो जगह है, जो एक स्ट्रेट है, इस पे नज़र है ईरान की और हुतीज़ की। हुतीज़ के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो आपको हम बता दें कि ये यमन की एक फोर्स है। यमन भी अभी डिवाइडेड है, जहाँ पे दो तरह की सरकार चल रही है, एक तो सऊदीज़ को सपोर्ट करने वाले और एक ईरान के हुतीज़ जो ईरान के सपोर्ट से वहाँ पर चल रहे हैं। और हुतीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था जो इजराइल की आर्मी है, और यूएस को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। इजराइल ने यमन के सना पे बहुत सारे अटैक्स किए थे पिछले साल, और 2023 से लेकर के हुतीज़ ने बहुत रेगुलरली लड़ाई की है। और कम से कम 4 बहुत बड़े बड़े जहाज, जो कि एक यूके के भी थे, इजराइल के, बाकी उन्होंने डुबाए थे 2 साल में, 3 साल में। अब हुतीज़ ने बोला है कि वो पूरा बाब अल मंदेब बंद कर देंगे। और ये समझिए अब कि ये इतनी बड़ी टेंशन क्यों है यूएस के लिए, वेस्ट के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है जब एनर्जी क्राइसिस अपनी चरम सीमा पे है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। हम आपको आज समझाना चाहते हैं कि बाब अल मंदेब जो जगह है वहां पर हुतीज़ ने क्यों कब्जा कर लिया है, और वो किस प्रकार से रेड सी को रूल कर रहे हैं, और क्यों अमेरिका और वेस्ट की कमर टूटने वाली है। बाब अल मंदेब एक ऐसी जगह है जो कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, जिबूती, यमन, ओमान, इन सब देशों के बीच है। और सऊदी अरेबिया और यमन एक दूसरे के अगल बगल हैं। अपोजिट साइड में आपको सूडान, इजिप्ट वगैरह दिखते हैं, लेकिन जो सबसे जो डेंजरस जगह है वो है आपका यमन और इथियोपिया के बीच में जिबूती की जगह है, वहाँ है बाब अल मंदेब। उसके नीचे आता है सोमालिया। यहाँ से बहुत सारे शिप्स हर दिन गुजरते हैं। सऊदी अरेबिया का बहुत सारा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, बेचा जाता है, जो कि वेस्ट की तरफ जाता है। अब आपको थोड़ा समझा दें कि बाब अल मंदेब से कितना तेल और एलएनजी, सीएनजी वगैरह कितना कुछ वहां से गुजरता है, भारत के लिए क्या है, चाइना के लिए यहाँ पर क्या है, और ये इतना सीरियस क्यों है। बाब अल मंदेब से लगभग 4.5 मिलियन बैरल पर दिन तेल गुजरता है। और जब पीक आवर्स थे, जब बहुत ज़्यादा पीक था, जब वॉर नहीं चल रही थी, अक्टूबर का अटैक नहीं हुआ था, अक्टूबर 7 का, उसके पहले ये डबल था, लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे 2023 में गुजरता था। अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया का कितना तेल हर दिन वहां से गुजरता है, तो 10 से 12% जो तेल है वो बाब अल मंदेब से गुजरता है। इस वजह से ये एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही बड़ा चेक पॉइंट हो सकता है यूएस और वेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो तेल है ये यूरोप की ओर सबसे ज़्यादा जाता है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से देशों को यहाँ से उठाना पड़ेगा, तो उसमें सबसे ऊपर है सऊदी अरेबिया, फिर आता है इराक, यूएई, कुवैत, और फिर ईरान और कतर, जिनका तेल यहाँ से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। इराक तो आपको पता ही है कि उसका ज़्यादा पैसा जो है वो यूएस ही उस तेल को बेच करके कमाता है। एलएनजी की जहाँ तक बात करें, सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं वो है कतर और यूएई, और जो बायर्स हैं उसमें है इंडिया, चाइना एंड द वेस्ट सबसे ज्यादा वहां से एलएनजी खरीदता है। कार्गो फ्लो की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो चाइना, इंडिया, रशिया और यूरोप की तरफ, जिसमें केवल तेल ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी चाइना के लिए जाती है। इसमें केमिकल्स और टेक्सटाइल्स इंडिया आते हैं, तो ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, जो कपड़ों की बात करें वो इंडिया आता है। फिर ऑयल रीरूटिंग हो चुका है, जो रशिया का तेल है वो इधर से आता है यूक्रेन वॉर के बाद। और एशिया के लिए कार और इंडस्ट्रियल गुड्स भी इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरते हैं। अब यूरोप की जो एनर्जी लाइफलाइन है वो सब गल्फ ऑयल पे डिपेंडेंट है। यूरोप को यहाँ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब और सुएज से अपने तेल को गुजारना ही होगा, अदरवाइज उनके पास तेल पहुंच ही नहीं सकता। इस वजह से अगर 2 स्ट्रेट फुली बंद हो जाते हैं तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहले 2024 में जब अटैक्स हुए थे तो 50% ये तेल फ्लो कम हो गया था। अब इस बार हुतीज़ ने 2 दिन से अपना काम शुरू कर दिया है, लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी बाकी के देशों को, भारत जैसे देशों को भी, जब पूरे तेल को या गैस को या बाकी के जो प्रोडक्ट्स अभी मैंने आपको बताएं वो सबको रीरूट करके अफ्रीका के थ्रू लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। बाब अल मंदेब को एक और जगह बोलते हैं गेट्स ऑफ टीयर्स। अब ऐसा बोलते क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से हर दिन इतना ज्यादा तेल गुजरता है
और इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस जगह की यूरोप के लिए। अब हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जो है वो हुतीज के कंट्रोल में क्यों है, और क्यों वहां पर यूएस हुतीज को नहीं हरा पाती या इजराइल वहां पे हुतीज को नहीं हरा पाता? इसका रीजन यही है कि ईरान ने हुतीज को बहुत स्ट्रांग बनाया है। हुतीज के पास काफी सारी मिसाइलें हैं। हमेशा से ये बात चलती आती है कि हुतीज तो एक ग्रुप है फाइटर्स का, उनके पास मिसाइलें नहीं हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रेंज की मिसाइलें नहीं हैं और वो बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अभी फिलहाल खबरें यही है कि पिछले 2 दिन से हुतीज ने सदर्न इजराइल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और वहां पर इजरायलीज इस बार बहुत डरे हुए हैं जब से हुतीज ने भी एक तरीके से स्ट्राइक शुरू कर दिया। 3 तरफ से हुतीज और हिजबुल्ला और साथ में ईरान, ये जो 3 फोर्सेज है, तीनों तरफ से अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। नॉर्थ इजराइल में जो है वो हिजबुल्ला का अटैक चल रहा है, साउथ इजराइल में यमन की तरफ से अटैक चल रहा है और ईरान तो चारों तरफ बॉम्बिंग्स कर रहा है, जिससे अभी तक काफी सारे इजरायली मारे गए हैं। लेकिन इजराइल सरकार ने अभी तक बहुत ज्यादा इन डेथ्स पे कोई बात नहीं बोली है, बस वो नंबर्स बताते हैं कि कितने ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अब 4 शिप्स हुतीज ने पहले उड़ाए थे जब पहले वॉर हुई थी। इस बार भी हुतीज ने बोला है कि उनके पास अंडर वाटर माइंस भी हैं, अंडर वाटर मिसाइल्स भी हैं और उनके पास अंडर वाटर टॉर्पीडोज भी हैं। सो जगह की इंपॉर्टेंस समझिए कि ये स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देख ही पा रहे हैं मैप्स में कि किस प्रकार से जो डायरेक्शन है, पूरा रूट है, और अब ये सब बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। अब खर्ग आइलैंड पे जैसे ही अटैक होता है, हुतीज ने बोला है हम शिप्स को उड़ाना शुरू कर देंगे। अभी तक खर्ग आइलैंड में यूएस की जो आर्मी है, जो 50,000 की सेना है, इधर उधर बिखरी पड़ी है। कुछ लोगों की लोकेशन बताई नहीं जा रही है, 2000 मरीन्स की लोकेशन बताई नहीं जा रही, किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं। अब इन सब के बीच जैसे ही अटैक होगा, हुतीज ने बोला है कि वो रेड सी में घमासान मचा देंगे। आईआरजीसी की आर्मी है 6 लाख की। ग्राउंड इन्वेजन के लिए क्या 50,000 आर्मी जो है यूएस की काफी है कि नहीं, उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो पूरा जो वॉर है वो अब बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की ओर बढ़ता जा रहा है। लाखों की तादाद में सेनाएं लड़ेंगी, चाहे वो यूएस की हो, चाहे ईरान की हो, बाकी जो सपोर्टिंग देश हैं, जहां तक बात आती है यूए की, कतर की, उन लोगों ने बोला है कि अपनी सेना को भेजेंगे। इराक में आज एक और बेस को उड़ा दिया है ईरान ने। तो आप देखिए कि वॉर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब ये एनर्जी वॉर बन चुका है जब से ट्रंप ने बोला है कि अब तो रिजीम चेंज और बाकी की चीजें बकवास है, अब उनको चाहिए ईरान का तेल। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.